दोस्तों ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और रेसिज्म जो है ना, ये हमारे देश से ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। देखो हो रहा है ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, जिन्हें मैं ये सोचता था कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि राहुल कंवल जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और राहुल कंवल वो इंसान है जो इंडिया टीवी में आप न्यूज़ एंकर हैं, उनको देख सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ऐसे इंसान जो एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, उस बंदे ने भी क्या किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट में, दोबारा से नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट में दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन। और वो भी किया तो किसने किया? राहुल कंवल जैसे एक इंसान ने। अब इन्हें मैं क्या कहूं, इन्हें मैं चूतिया कहूं या सही इंसान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। राहुल कंवल जैसा इंसान जो कि एक न्यूज चैनल चला रहा है, जिसमें वो एंकरिंग का काम कर रहा है, जो लोगों को इंडिया के बारे में बताता है, लोगों को इंडिया की न्यूज देता है और बहुत बवाल सी अंग्रेजी बोलता है, मतलब काफी पढ़ा लिखा बंदा है। मैं जैसे आपको पहले बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसने क्या कहा आप सुन लीजिए एक बार उसके कमेंट को। Don't worry, you're in Nagaland. Electricity goes off even in India. Please go on speaking, Rupan. तो दोस्तों ये जो है ना, ये मीटिंग कर रहे थे नागालैंड के किसी आईएएस ऑफिसर के साथ में। सडनली क्या हुआ कि नागालैंड में लाइट चला जाता है और ये वहां पर कमेंट करते हैं कि यार नागालैंड में जा रहा है लाइट, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो, क्योंकि ये इंडिया में भी होता रहता है। मतलब नागालैंड अलग हिस्सा है, इंडिया का पार्ट ही नहीं है नागालैंड अलग कुछ है, अलग स्टेट है या फिर अलग कंट्री आप सोच सकते हो। तो इस तरह से यार, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था ना कि देखो भाई, हमें क्यों इन जो रेसिस्ट है, इन लोगों को कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये हम लोग पहले से बातें कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? देखिए इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इस तरह के कुछ लोग जो है ना, वो पैदा होते रहेंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग जो काफी अच्छे पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, जिनका काम है दुनिया को, इंडिया को दिखाना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैसा इंडिया दिखा रहे हैं? ऐसा इंडिया दिखा रहे हैं जिसमें नागालैंड इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। नागालैंड तो अलग एक देश है। तो भाई ऐसे लोगों को अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राहुल कंवल, देखो अभी क्या होगा, अभी मैं आपको बता देता हूं होने क्या वाला है। राहुल कंवल जो है वो अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा, सॉरी कहेगा और बच जाएगा। तो भाई इस तरह से अगर इन लोगों को छोड़ते जाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे भाई, गलती करेंगे, माफी मांगेंगे, बच जाएंगे। पारस ऑफिशियल अरेस्ट हो गया क्योंकि भाई वो तो यूट्यूबर था, वो उसकी इतनी पहुंच नहीं थी, इसलिए वो अरेस्ट हो गया। लेकिन इनके जैसे लोग बिल्कुल अरेस्ट नहीं होने वाले, ठीक है ना। अभी इस तरह से अगर हरकत होती रही तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने भाइयों को, जो नागा हमारे भाई हैं, उन भाइयों को हम अपने से दूर कर रहे हैं। वो नागा भाई हमसे किस तरह से, देखो वो जो है ना, वो इंडियंस, मतलब हम लोगों को वो मेनलैंड इंडियंस कहते हैं। मेनलैंड मतलब जो मेनलैंड है ना इंडिया का, उसमें रहने वाले, और बाकी वो थोड़े अलग है। क्यों अलग है? वो कैसे हो गए? वो हमने किया। हम उनके साथ रेसिज्म करते हैं, हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम उन्हें मोमो बुलाते हैं, हम उन्हें चाउमीन बुलाते हैं, हम उन्हें चाइनीज बुलाते हैं, हम उन्हें अलग देश का बुलाते हैं यार, इसी की वजह से। और राहुल कंवल जैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं शायद, एक टूटा हुआ इंडिया ये चाहते हैं शायद, इसीलिए क्या कर रहे हैं कि इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, आलोतो नागा करके हमारे एक यूट्यूबर भाई है, उन्होंने तो यहां तक डिमांड कर दिया भाई कि नागा, जितने नागा है ना, वो लोग एक काम करो, मेनलैंड इंडियंस जब हमें अपना मानते ही नहीं है, वो हमें अलग देश मानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग अलग हो जाओ, हमें इंडिपेंडेंस दे दो। वैसे भी नागा लड़ाई लड़ ही रहे हैं इंडिपेंडेंस की, तो भाई हमें इंडिपेंडेंस दे दो, हम एक अलग नेशन होकर बैठ जाते हैं। तो भाई इस तरह से ये इंडिया को तोड़ने की बात हुई कि नहीं, आप मुझे बताओ। यहां पर देखना, अभी भी आप देख लो, आप लोग देख लेना, यहां पर कुछ ऐसे कमेंट्स करने वाले पैदा हो जाएंगे जो राहुल कंवल का सपोर्ट लेकर के, उसका साइड लेकर के बातें करेंगे। भाई राहुल कंवल का साइड लेना बिल्कुल आप लोग बंद कर दो, क्योंकि ये लोग हमारे देश को तोड़ रहे हैं यार, ये तो तोड़ ही रहे हैं ना। अभी नागालैंड से एक आवाज उठनी शुरू हो गई कि भाई हमें अलग कर दो। इस तरह से कल अरुणाचल के लोग बोलेंगे कि हमें अलग कर दो, मेघालय के लोग बोलेंगे हमें अलग कर दो। तो हम लोग क्या सबको अलग करते जाएंगे, उनको अलग नेशन बनाते जाएंगे? भाई अपने भाइयों को अपना भाई कहो। थोड़े से लुक्स में अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे ही भाई है। और उनको यार क्या क्या
एक न्यूज चैनल, और न्यूज चैनल में ये कह रहे हैं, यार कमाल की बात है। आप ये देखो कि न्यूज चैनल में ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में क्या बोलते हैं, नागालैंड में जा रही है लाइट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। मतलब क्या नागालैंड इंडिया का हिस्सा नहीं है? भाई यार क्या कहूं ऐसे लोगों को। तो भाई ऐसे लोगों को आप लोग देखना बंद करो, और मेरा जो डिमांड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, राहुल कंवल जैसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, जिस तरह से पारस को किया गया था। ये नहीं कि पारस छोटा मोटा एक यूट्यूबर था, वो छोटा मोटा कहूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, वो यूट्यूबर था, उसकी पहुंच इतनी नहीं थी इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन राहुल कंवल, उसकी पहुंच है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसे समन नहीं किया जाएगा, उसे कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, तो यह गलत होगा। उसे भी अरेस्ट करना चाहिए। उसे देखो भाई, उसने हमारे देश को अलग करने की कोशिश की है, हमारे देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों का अरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जैसे भी इसको अरेस्ट कीजिए, इसको सजा दीजिए। माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो गलती करो और माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, खत्म। ये थोड़ी होगा, ये कब तक चलेगा? कल को फिर वही कोई करेगा कि भाई हमने गलती कर दी सॉरी, फिर से कहेगा अरुणाचली लोगों को चाइनीज, और कहेगा भाई सॉरी गलती हो गई, गलती से बोल दिया। तो ये अब नहीं चलने वाला है। देखो वी मस्ट फाइट अगेंस्ट रेसिज्म, हमें रेसिज्म के खिलाफ, हमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हमारा देश पूरी तरह से टूट जाएगा। हमारा देश टूट करके टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा। पंजाब वाले अलग, राजस्थान वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग, असम अलग, मेघालय अलग, मणिपुर अलग, त्रिपुरा अलग, मिजोरम अलग, अरुणाचल अलग, सब 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 अलग अलग हो जाएंगे, और सारे भाई अलग अलग घर बना करके बैठेंगे। तो भाई देखो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करो, राहुल कंवल तक भी पहुंचाओ इसको, उस बेवकूफ को भी ये समझ में आए कि उसने क्या किया है। इतने पढ़ा लिखा होकर के वो ऐसी गलती कर रहा है। तो भाई लोग यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारे भाई है, नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्सा है। जितने मेनलैंडर्स है, मैं भी मेनलैंडर्स कह रहा हूं, समझ जाओ आप लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे हैं। जय हिंद, जय भारत।